वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एपिसोड है जो स्पेशल साइंस का है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, आपका अगर साइंस है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे हृदय है, यहाँ पे यकृत है, या गुर्दा है, या फेफड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे यकृत है, या फिर अग्नाशय है, या फिर पिट्यूटरी है, या फिर लार ग्रंथि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए पौधे का हरा रंग किसके कारण, मतलब किस कारण से होता है? तो यहाँ पे आप देखिए किस कारण से होता है। तो केरोटीन के कारण, या क्लोरोफिल के कारण, या फिर जेंथोफिल के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण होगा, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या केरोटीन के कारण, या पित्त के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की, यहाँ पे क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन है ना को नियंत्रण करने वाला अंग है? तो यकृत है, या फिर मस्तिष्क है, या फिर गुर्दा है, या फिर फेफड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम पूछा है, तो डीएनए का नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे छोटा हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटा हड्डी मतलब यहाँ पे हाथ में, मतलब कान में, हाथ में, पैर में, नाक में। तो अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात बोला जाए तो फीमर होता है जांग में, जो जांग में होता है। और यहाँ पे सबसे छोटी, तो इस छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज है। जो स्टेपीज कहाँ पे पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। तो स्टेपीज सबसे, मतलब मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो रक्त में प्लाज्मा, जो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो पोर्शन यहाँ पे दिया है, रक्त में प्लाज्मा का मुख्य मतलब घटक क्या है? तो यहाँ पे पानी है, या फिर प्रोटीन है, या फिर ग्लूकोज है, या नमक है। तो याद रखना पानी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है। तो 2206 है, 200 मतलब 2 है, 206, 210, 212। तो इसका जो आंसर होगा 200 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और छोटे बच्चे के शरीर में बोला जाए, जो बच्चे पैदा होता है तो बेबी बोन, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें 300 होता है। और बड़े एक एडल्ट पर्सन में कितना होता है? तो 206 होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर छोटे बच्चे का पूछा जाए तो 300 हो जाएगा। और बॉडी में कितना मसल होते हैं एक इंसान के? तो ये 500 प्लस मसल होते हैं। देखिए मलेरिया का रोग जनक कौन सा है? तो मलेरिया का रोग जनक है बैक्टीरिया है, या फिर वायरस है, या प्रोटोजुआ है, या फिर फंगस है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है, या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट जो ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए के कारण होता है, और बेरी विटामिन बी के कारण होता है, और स्कर्वी होता है विटामिन सी के कारण, और यहाँ पे डी के कारण रिकेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का परिवहन किस के द्वारा होता है? तो यहाँ पे किसके द्वारा होता है? तो देखो पादप में भोजन का परिवहन तो जाइलम होगा, या फ्लोएम होगा, या फिर जड़ होगा, या पत्ती होगा। तो यहाँ पे जाइलम का काम क्या होता है? पानी को ले जाने का काम करता है, जाइलम करता है। और फ्लोएम का जो काम है वो भोजन को ले जाने का काम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो धमनी यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे सीरा होगा, तो या महाधमनी होगा, या फिर
कैपिलरी या फिर फुसफुस धमनी। तो यहाँ पे देखो धमनी पूछा, अगर सीरा पूछता तो सीरा अलग होता है, वेन को हम लोग सीरा बोलते हैं और धमनी को आर्टेरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे महाधमनी पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का स्रावन मतलब श्रवण किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन का होता है यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है, पिट्यूटरी से होता है या थायराइड से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है। तो एक ये होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बोन मेरो या फिर गुर्दा या हृदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बोन मेरो में होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो। याद रखना बोन मेरो, और हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है। तो आँख का भाग कौन सा रंग को पहचानता है, कलर को यहाँ पे पहचानने का काम करेगा। तो यहाँ पे रेटिना हुआ, आयरिस हुआ, कॉर्निया हुआ, लेंस हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसका काम होता है, वो रेटिना का काम होता है रंग को पहचानने का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बायोलॉजी का प्रयोग अरस्तु साहब ने किया था या फिर लेमार्क और वीरानस या फिर डार्विन या फिर हुक। तो इसका याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये पे। मस्तिष्क की सुरक्षा किसका काम होता है। तो स्कल का काम होता है यानी खोपड़ी का काम होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में कितने अक्ष होते हैं। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ याद रखना कि 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं, तो 4 अक्ष होते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है क्या क्या हृदय का नाम है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आमाशय से या फिर मुंह से या फिर अंत से या एक ही से। देखिए सबसे पहले माउथ से होता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, उसके बाद ग्रास नली के बाद पेट में जाता है मतलब स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे जो प्रारंभ होता है तो भोजन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुंह से होता है, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन को ले जाने वाला तत्व कौन सा है। तो क्लोरोफिल होता है या फिर हीमोग्लोबिन होता है या पीत होता है या ग्लूकोज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप है ना को मापने का यंत्र कहलाता है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है याद, ये तो पता ही है ना, सिग्मोमैनोमीटर होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो मांसपेशी पूछे तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। तो बाइसेप्स होता है या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर ट्राइसेप्स या फिर डेल्टाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मांसपेशी सबसे बड़ी मांसपेशी पूछा है मतलब मसल्स। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधे में जो जड़ होता है उसका काम क्या होता है, तो भोजन बनाने का काम कौन करता है, वो पत्ती करता है। ठीक है, जो लीफ होता है वही काम करता है भोजन को बनाने का। प्लांट का मतलब फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो पत्ती को बोलते हैं, जो लीफ होता है उसको बोलते हैं। और पानी और खनिज का अवशोषण या फिर फल को बनाने का काम नहीं आता, बीज बनाना वो भी नहीं होता। तो फल और खनिजों का अवशोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर में कौन सा विटामिन अधिक होता है। देखो विटामिन अधिक होता है इसमें, तो विटामिन बहुत सारा होता है गाजर में, बट सबसे अधिक किसमें होता है, मतलब विटामिन कौन सा है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना विटामिन ए ज़्यादा होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमना यानी के होता है। रक्त का थक्का जमने का काम कौन करता है, तो विटामिन के करता है, याद रखना। उसके बाद मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो याद रखना है जो है ना हड्डी, तो वो हड्डी इतना कठोर नहीं होता जितना दांत का इनेमल होता है, याद रखना। दांत का कितने टाइप होते हैं, दांत का 4 टाइप होता है। अगर उसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है 8 4 8 12 होता है, याद रखना 8 4 8 12। तो 8 क्या होता है, इंसीजर होता है, एक कैनाइल होता है, फिर प्रीमोलर होता है, एमोलर होता है। मोलर जो होता है उसको बोलते हैं 12 मोलर होता है, और प्रीमोलर 8 होता है, और कैनाइल जिससे हम लोग फाड़ने का काम करते हैं वो होता है 4 होता है, और बाकी याद। तो इसका नाम याद रखना है इंसीजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर। बट हिंदी में हमको उसका नाम याद नहीं है, बट इंग्लिश में याद है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, पादपों में, ये तो भी क्वेश्चन हम डिस्कशन किए हैं तो फिर भी एक बार बता देते हैं, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का परिवहन, तो ये बहुत इजी है, पादपों में जल का परिवहन, तो जल से जाइलम याद रख लेना, सबसे इजी फंडा है, जल से जाइलम याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा, मतलब जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।